हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ इंद्रजीत। सो दोस्तों, पीछे अभी मैंने कुछ ग्लिम्स दिखाए आपको गुरुद्वारा बंगला साहिब के। सो जी हाँ, अभी हम जा रहे हैं गुरुद्वारा बंगला साहिब। सो इससे पहले हम गए थे आरएमएल हॉस्पिटल। मेरे पैर का जो इशू चल रहा है मैंने आपको बताया था, सो वो उसका चेकअप करवाना था। बट वहाँ पे जाने में हम लेट हो गए थे क्योंकि दक्षु को ना रास्ते में वॉमिटिंग वगैरह हो गई थी, तो इस वजह से भी हम कुछ लेट हो गए जाने में। सो अभी देखते हैं, परसों जाएंगे वहाँ पे, चेकअप तो करवाना ही है। सो फिर हमने सोचा कि चलो इतनी दूर आए हैं तो गुरुद्वारा साहिब माथा टेकते हुए चलते हैं। सो ये है गुरुद्वारा साहिब की पार्किंग। सो यहाँ पार्किंग के बाद मैंने फिर शूट नहीं किया था अंदर का कहीं का भी। सो अभी माथा टेक लिया हमने, ये है एंट्रेंस, यहाँ से माथा वगैरह टेक के हम निकल चुके हैं। सो अभी जा रहे हैं हम अपने शूज़ लेने। सो इधर लेफ़्ट साइड में हमने अपने शूज़ सबमिट करवा रखे हैं। शूज़ लेके पहन के फिर हम निकल जाएंगे अपने घर के लिए। सो इतनी दूर आए थे तो हमने सोचा कि चलो कुछ तो काम बने। सो फिर हम माथा टेकने आ गए और हम तीनों बहुत टाइम बाद एक साथ आए हैं। यहाँ पे मैं अपनी फैमिली के साथ तो आती रहती हूँ, आपने कई बार व्लॉग्स में देखा भी होगा, बट हस्बैंड के साथ बहुत टाइम बाद मतलब ये टाइम मिला कि एक साथ हम चले। वो भी पता नहीं भगवान की तरफ से एक बहाना सा बन गया, हॉस्पिटल में काम नहीं हुआ तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे माथा टेक लेते हैं। सो बहुत अच्छा लगा, एक फैमिली टाइम मिल गया और एक साथ गुरुद्वारा साहिब में माथा टेक लिया। सो भगवान बस आशीर्वाद बनाए रखे, घर में खुशियाँ आएँ और सबके घर में खुशियाँ आएँ, कभी कोई दुख तकलीफ़ ना आए किसी को। सो बस यहाँ पे ये शूज़ ले आए थे, शूज़ पहन रहे हैं हम तीनों। सो दक्षु के पापा इसको सैंडल पहना रहे हैं और यहाँ पे ना जहाँ शूज़ लेने गया था दक्षु, सो वहाँ से इसने सतनाम वाहेगुरु बोल के अपने लिए कैंडीज़ ले आया। टॉफ़ी का रैपर इसने यहाँ नीचे फेंक दिया, तो मैं इसको समझा रही थी कि बेटा नीचे नहीं फेंकते, डस्टबिन में डालते हैं। तो मैंने इससे लेके अपने बैग में डालने लगी, तो बैग में डालते डालते मैंने देखा कि वो कॉर्नर में एक डस्टबिन पड़ा है। तो फिर मैंने इसको बताया कि डस्टबिन में डाल के आओ, तो ये वहाँ पे भी नीचे ही फेंक के आ गया क्योंकि वहाँ ना नीचे भी छुटपुट से कागज़ पड़े हुए थे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, अभी रेडी हूँ। एक्चुअली कल आपने जो क्लिप देखा, कल हम गए थे आरएमएल हॉस्पिटल और अभी देखिए मेरी आइज़ का क्या हाल हो चुका है। इतनी ज़्यादा वीकनेस आ गई है मेरे अंदर। सो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, बीपी लो है, बीपी नॉर्मल नहीं हो रहा। सो नॉर्मल इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि ट्रीटमेंट ही नहीं ढंग से मिल रहा मेरे को। सो ट्रीटमेंट के लिए गए थे तो बीच में ही छुड़वा दिया गया मेरा ट्रीटमेंट। सो फिर कल आरएमएल हॉस्पिटल गए। मेरे पैर का भी अभी प्रॉब्लम चल रही है ना, जो एंकल ट्विस्ट कर गई थी मेरी। सो आप सबको पता है कि मेरे पैर की भी प्रॉब्लम है, 1.5 महीना हो गया, पैर की भी अभी तक अच्छे से स्वेलिंग नहीं गई है। और मेरे ना कुछ अलग सा पेन हो रहा है, जैसे वेन्स का कोई चक्कर होता है, शायद ऐसा कुछ है। सो बहुत पेन होता है। सो एंकल हल्का सा भी पैर इधर उधर मूवमेंट करता है तो बहुत पेन होती है। सो इसकी वजह से हम आरएमएल हॉस्पिटल गए थे कल। सो फिर जाते जाते लेट हो गए, बस 15 मिनट 20 मिनट ही लेट हुए थे क्योंकि दक्षु को ना रास्ते में वॉमिट हो गई थी, इस वजह से फिर वहाँ टाइम लग गया। तो फिर टाइम कवर कर नहीं पाए और लेट हो गए, फिर वहाँ से वापस आए। सो आज संडे है, आज शायद बंद होता है या क्या है मुझे नहीं पता। सो अब मंडे कल जाएंगे हम वापस से दोबारा। बट अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ अपने घर। बहुत वीकनेस है, बोला भी नहीं जा रहा, घर का कुछ काम नहीं कर पा रही मैं। बहुत अजीब हो रहा है घर का माहौल। मैं सोच रही हूँ कि बस जल्दी से ठीक हो जाऊँ तो मैं अपने घर में साफ़ सफाइयाँ अच्छे से मैनेज करूँ। सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, इसीलिए मैं घर के कोई व्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि हिम्मत ही नहीं पड़ रही। सो मेरे को ये बोला जा रहा है कि दवाई खाने का तेरे को शौक़ चढ़ रहा है, दवाई मत खा। बट यार अगर बीपी 60-70 है किसी इंसान का, डाउन लो है मेरा बीपी, तो वो फिर मतलब दवाई के बिना कैसे वो नॉर्मल होगा? अपने आप बीपी मेरा कैसे नॉर्मल होगा? घर में मैं कॉफ़ी वगैरह भी ले रही हूँ, खाना पीना भी ठीक है मेरा। आपको पता है कि मैंने कितनी बार ब्लॉग्स में दिखाया भी है कि मैं फ्रूट्स मॉर्निंग के टाइम खाती हूँ। सो फिर भी इतनी ज़्यादा वीकनेस है, प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं दवाई भी बॉडी को चाहिए होती है, रिकवरी होने के लिए दवाई भी बहुत ज़रूरी होती है बॉडी के लिए। सो जब तक मेडिसिन नहीं लूँगी, मेडिसिन के बिना मेरा बीपी कैसे नॉर्मल होगा? और नॉर्मल होने के बाद चलो फिर ठीक ठाक हो जाती है बॉडी, उसके बाद फिर अपना खाना पीना रूटीन वगैरह अपना मेंटेन रखना चाहिए ताकि हमें दोबारा आगे ये प्रॉब्लम ना आए। बट एटलीस्ट डॉक्टर के बोलने से हमें अपना
ट्रीटमेंट तो कम्प्लीटली लेना चाहिए ना। जब हम बार बार कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं लेते, बीच में छोड़ देते हैं, तो फिर दोबारा मुझको वही प्रॉब्लम आ जाती है। सो खैर ये सारी चीज़ें हैं। और अभी भी ना अजीब सी फीलिंग है, अनईज़ी सा जैसे फ़ील कर रही हूँ मैं। और बस अभी रेडी हो गई हूँ मैं, और दक्षु भी रेडी है। अभी जा रही हूँ मैं अपनी मम्मा के घर पे। वहाँ पे एक्चुअली पंजाब से मेरे कज़न्स वगैरह आ रहे हैं। और अर्श के बर्थडे ब्लॉग में आपने देखा होगा, जब पिछले कुछ ब्लॉग्स में हम घूमने गए थे, सो मेरी कज़न सिस्टर्स आई हुई थी। सो उनमें से एक मेरी कज़न जा रही है कनाडा। सो आज रात की उसकी फ़्लाइट है। सो वो पंजाब रहते हैं एक्चुअली। सो वो पंजाब से अभी दिल्ली आ रहे हैं घर पे, उधर मम्मी के यहाँ। सो उनसे मिलने जा रही हूँ मैं। अभी वो भी पहुँचने वाले हैं, तो उनसे पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं पहुँच जाती हूँ उनका वेलकम करने के लिए सब लोग। सो फिर रात की उसकी फ़्लाइट है, फिर शाम को वो दोबारा से निकल जाएंगे एयरपोर्ट के लिए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो दिल्ली का। सो दक्षु ब्लैक ले लूँ फिर मैं, या तो इसको रख दो या फिर उसको उठा के मेरे को दे दो, पापा का जो ये एयरपोर्ट दे दो। इसको पूरा मौका मिल जाता है, जब मम्मा बात कर रही है तो मैं अपना लग जाऊँ। सो फिर कल हॉस्पिटल नहीं जा पाए थे, मतलब हॉस्पिटल का कोई काम नहीं हुआ था। फिर हम बंगला साहिब गुरुद्वारा चले गए थे, वो पास में ही है वहाँ से। सो वहाँ से फिर माथा टेक के घर आ गए थे। घर पे आके बस लेट ही रही, पड़ी रही पूरा दिन। फिर उसका व्लॉग भी क्या शूट करती। सो मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ा उधर जा रही हूँ तो व्लॉग शूट कर लूँ। देखती हूँ अगर मेरी कंडीशन आज भी ज़्यादा ख़राब रही तो फिर मैं ड्रिप वगैरह लगवाऊंगी, डॉक्टर से मेडिसिन लूँगी। क्योंकि मेरे पापा बहुत पीछे पड़े हुए हैं कि तू दवाई नहीं ले रही, मेडिसिन नहीं ले रही। एक्चुअली फ़र्स्ट डे भी वही लेके गए थे मेरे को, आप सबको पता ही है। तो चलिए खैर देखते हैं क्या होता है, जो होगा देखते हैं क्या होता है। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे घर पे जाके। अगर बात कर पाई, फ्री हुई, तो फिर मैं घर पे मिलती हूँ आपसे। क्या हो गया दोनों को, क्या हो गया? क्यों लड़ाई कर रहे हो? iPhone 13 Pro Max। मेरी मम्मा, ये लो मेरी मम्मा। सो गाइस अभी यहाँ पे iPhone 13 Pro Max। अभी यहाँ पे बच्चों की स्टडी चल रही है। सुबह से आई हुई हूँ, सुबह से नहीं दोपहर से नहीं भाभी। तो बस दोपहर में लंच वगैरह करके हम सो गए थे। और बच्चे अभी उठे हैं, स्टडी कर रहे हैं। वो रही हरलीन, हाय हरलीन, हाय हरलीन, हाय बोलो बेटा। इतना शर्माना, इतना भी क्या शर्माना कि भाई एक हाथ नहीं उठा पा रहे आप हाय करने के लिए। अच्छा चलो अब ट्राई करते हैं। हरलीन हाय। अरे भाई ऐसे कर दो, हमारे सारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं। जल्दी करो, जल्दी हाय बोलो, जल्दी। हेलो गाइस, जल्दी हाय कर दो बस। अबे पागल लड़की। चलो हाय निकल सकती। लो जी, इसके पापा का कॉल आ गया। सो गाइस बस अभी पंजाब से आए हुए हैं गेस्ट, और कज़न जा रही है कनाडा। बस थोड़ी देर में निकल जाएंगे एयरपोर्ट के लिए। हम नहीं, वो सब निकल जाएंगे, हम नहीं जाएंगे क्योंकि गाड़ी में जगह नहीं है बिल्कुल भी। नहीं तो फिर हम भी ड्रॉप करने जाते। अगर ऊपर जंगला लगा होता तो हम छत पे बैठ गए। हाँ सो यहाँ पे इधर कॉल आई हुई है भैया की। बड़े वाले भैया पंजाबी रह गए क्योंकि गाड़ी में ना जिस स्पेस नहीं था इसलिए। चलिए थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आपसे। अभी यहाँ पे बहुत शोर हो रहा है। नो गाइस, नो गाइस, नो गाइस। लेट्स गो बना दे, मैं भी आ जाऊँ पीछे। iPhone 13 Pro Max। चल पढ़। जब मिलूंगे फिर डाल कर दूंगी। iPhone 13 Pro Max। ये ब्रो, ये कूलिंग ब्रो। मुंह पर खड़ के नहीं बनाया कर, दूर बनाया कर दिया। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मैं आई हुई हूँ अपनी मम्मा के घर पे। आफ्टरनून में मैं यहाँ पे आ गई थी और अभी इवनिंग का टाइम है। इवनिंग के 7 बज रहे हैं अभी। पूरा दिन बहुत मस्ती की हमने, खाया पिया, बातें बातें की, बहुत आराम से बैठे अंदर सारे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था पीछे क्लिप में कि पंजाब से गेस्ट आ रहे हैं। हाँ जी, वो आफ्टरनून में आ गए थे और अभी वो निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। और मिडनाइट की फ़्लाइट है इनकी। बस अभी 7 बजे का टाइम है और अभी यहाँ से ये निकल जाएंगे मिल के। कज़न सिस्टर आपको बताया था कि कनाडा जा रही है।
सो यहाँ पे ये जो मेरे गेस्ट आए हुए हैं हमारे, ये मेरे नान के हैं, मतलब मेरी मम्मा के तरफ से आए हुए हैं। मेरी भाभियाँ, दीदी वगैरह, कज़न सिस्टर, कज़न ब्रदर, ये सब आए हुए थे। सो बस यहाँ पे पैसे वैसे देने का लेन देन, जैसे आपको पता है कि दूर से कोई आता है तो ये सेरेमनी तो सबके रिश्तेदारी में होती है। सो बस यहाँ पे जाने की तैयारी है और गेट पे खड़े हैं। ये तो मतलब सी ऑफ करके एयरपोर्ट पे आ जाएंगे। सो वापस आ जाएंगे और इसके बाद मैं तो निकल जाऊंगी अपने घर के लिए। फिर ये पंजाब के लिए जाएंगे कल, नेक्स्ट डे मतलब मॉर्निंग में निकलेंगे पंजाब जाने के लिए। बट अभी ये सी ऑफ करके आ जाएंगे वापस। सो मैं तो खैर इनसे पहले ही अपने घर वापस चली जाऊंगी। सो बस मैं इसी पर्पज़ से यहाँ पे आई थी, इसको मिलने के लिए। सो ये देखिए यहाँ पे ये रिबन्स वगैरह लगेज में लगा रहे हैं, वो मतलब एक आइडेंटिटी के लिए, निशानी के लिए कि हाँ हमारा लगेज है। सो ये सब चीज़ें हर कोई करता है ना एयरपोर्ट पे जब फर्स्ट टाइम जाते हैं। सो क्योंकि बहुत सारे लगेज होते हैं वहाँ पे, तो इस वजह से अपने बैग की ना निशानी रहती है। सो इस वजह से यहाँ पे रिबन्स वगैरह कट करके लगा रहे थे। सो चलिए जी, हो गई है इन सब की पैकिंग, सब लोग बैठ गए हैं गाड़ी में। और मेरी मम्मा भी साथ में गए थे सी ऑफ करने के लिए। बस भाभियाँ, बच्चे एंड पापा, हम ही थे घर पे, बाकी सब लोग चले गए थे। सो यहाँ पे दक्षु बाय कर रहा है अपनी दीदी को। सो बस यहाँ पे सब मिल रहे हैं एक एक करके। बहुत ही इमोशनल सा मोमेंट था और मैं भी यहाँ पे रो पड़ी थी। हम दोनों एक दूसरे को गले लग के रोए थे क्योंकि यार बहुत अटैचमेंट है आपस में। खैर पंजाब रहती थी ये, सो इतना ज़्यादा मिलना जुलना तो नहीं हो पाता था खैर, बट फिर भी बातें व्हाट्सएप पे चैट, कभी कुछ जब भी मिलते थे तो बहुत हंसी मजाक, बहुत मस्ती करते थे, घूमने जाना, ये सब चीज़ें। सो अभी ऐसा मोमेंट था, इतना इमोशनल, ऐसा लग रहा था कि जैसे इसकी शादी होके ये विदाई करके जा रही है। मतलब सेम एग्जैक्टली ऐसा एक मोमेंट क्रिएट हो गया था वहाँ पे। सो गाड़ी चली गई है। सो बस अभी लास्ट हम यहाँ पे मिले थे, अब पता नहीं कितने सालों बाद मिलेंगे, कब ये वापस आएगी। बट खैर चलो, अपना करियर बनाने गई है, भगवान इसको तरक्की दे। सो उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर घर पे रुक के फिर मैं आ गई थी अपने घर वापस। पापा मुझे घर पे छोड़ गए थे क्योंकि हस्बैंड को तो लेट आना था। तो फिर मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, मैं बस स्पेशली उससे मिलने गई थी। वरना अगर ऐसा मोमेंट कोई ना होता मिलने का तो मैं शायद कहीं भी ना जाती। बट बस हालत ख़राब थी, बट फिर भी मैं चली गई। डब्बे रखो सारे अंदर, पीछे आपके पीछे भी है, रख दे अंदर डब्बा, रख, मैं कार नहीं दूंगी, मैं साइड में दे वो वाला बॉक्स रख दे अंदर, वो ले लो, लेना है लो कार। बस घर पे आके बस एक ही काम रहता है कि अनपैकिंग करना सामान वगैरह की। सो गाइस, जिस दिन हम गुरुद्वारे गए थे ये उससे एक दिन बाद का वीडियो क्लिप है। सो 2 दिन का वीडियो क्लिप आपको देखने को मिलेगा ये। सो बस अभी मैं अनपैकिंग कर रही हूँ सामान की। जो भी मेरा सामान कुछ छुटपुट सा ज़रूरी का मैं लेके जाती हूँ, कैरी करके जाती हूँ। सो वो सब निकाल के रख दूँगी और हैंड बैग को रख दूँगी अलमीरा में। सो यहाँ पे दक्षु को इसकी डिमांड्स जाग जाती हैं बहुत सारी, ये चाहिए वो चाहिए। सो इसको पटा के मुझे साइड में भेजना पड़ता है। सो ये पिंक स्टॉल ये मैंने आज गुरुद्वारा साहिब से ली क्योंकि गुरुद्वारा साहिब जाने का कोई प्लान नहीं था, हमें तो हॉस्पिटल जाना था। बट फिर मुझे ये परचेज़ करनी पड़ गई वहाँ से। सो बस अभी मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, अभी दक्षु के चेंज वगैरह करूँगी एंड देन फिर मैं इसको सुला दूँगी क्योंकि अगले दिन इसको जाना था स्कूल। सो फिर मैंने सोचा चलो टाइमली इसको सुला दें। दक्षु की न्यू जीप गाइस, इधर ही हुंदी है। इसको लग रहा है कि कैमरा उल्टा है। बैक कैमरा से शूट कर रही हूँ। सीधा नहीं है, ये सीधा ही है, बैक कैमरा से शूट कर रही हूँ गाइस मैं। इसको लग रहा है कि मैंने फोन को उल्टा करके रख दिया और ये शूट नहीं हो रहा।
चलिए मम्मा कुत्ते हो गए काम हैं, सारे कपड़े फोल्ड करने हैं मेरे को। मेरे को नहीं, मेरे को देखो भाई। ये दक्षु आपके चिप्स, हाँ जी, आपके चिप्स ले दे, नीचे आके लो। ले अंदर आओ, आप इधर आओ मेरे पास, मेरे पास आओ। तो देखो मैं सारे फिनिश कर दूंगी। सो बस अभी किचन में आ गई हूँ। जो खाना वगैरह भाभी ने पैक करके दिया था वो सब अनपैक करके रखूँगी, बॉक्सेस वगैरह, क्योंकि डिनर मैंने किया नहीं वहाँ पे, और डिनर करने बैठ जाती तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाता है। और दक्षु के पापा भी घर पे नहीं थे, तो इनके आने से पहले मैंने सोचा कि चलो मैं घर पे पहुँच जाती हूँ। और कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी और भूख भी नहीं थी, मुझे इतनी जल्दी डिनर करने का मन भी नहीं था, तो फिर भाभी ने साथ में पैक करके दे दिया, क्योंकि आफ्टरनून में ना लंच भी हमने लेट ही किया था इस वजह से। सो बस अभी थोड़ी देर बाद करूँगी डिनर। और ये है मिठाई का डिब्बा जो मेरे कज़न ब्रदर लेके आए हैं पंजाब से। सो वो रख दूँगी मैं बाद में फ्रिज में। सो अभी डिनर करके फिर दक्षु को सुलाऊँगी। कितने बज गए? 3 बज गए, 6 बज गए, 3 बज गए, 3 बज गए। हाँ जी। नहीं बाबू, 9 PM हो गए हैं, अभी 9 बज गए हैं। बस अभी थोड़ी देर हुई है मुझे घर पे आए हुए, और आते ही सामान वगैरह अनपैक करना, कपड़े वगैरह चेंज किए, दक्षु के किए, तो मैंने सोचा कि चलो पहले फ्री हो जाती हूँ, फिर उसके बाद आप सबसे बात करती हूँ। सो बहुत ही इमोशनल सा मोमेंट था आज हम सब के लिए, क्योंकि आज कज़न गई है कनाडा अपना करियर बनाने, अपने करियर के लिए। सो बस यही थोड़ा सा आज शूट कर लिया था, इसी पर्पज़ से मैं मम्मी के घर पे गई हुई थी। अभी वो शाम को 7 बजे निकल गए थे इवनिंग में एयरपोर्ट के लिए, और सी ऑफ करने गए हैं एयरपोर्ट। और सो सब चले गए थे, बच्चे भाभियाँ, मैं, पापा, हम ही थे घर पे, और दक्षु। फिर उसके बाद फिर मैं अपने घर आ गई वापस। पापा मुझे अभी छोड़ के गए हैं, और तबीयत ठीक नहीं है, सर में बहुत दर्द हो रहा है, कल से ही दर्द हो रहा है एक्चुअली। कल रात को भी मैं ऐसे ही लेट सोई थी किसी वजह से। सो फिर नींद पूरी नहीं हुई, सुबह फिर जल्दी उठ के मुझे मम्मी के घर पे जाना था, सो इस वजह से नींद पूरी नहीं हुई। आज दोपहर में भी सोने का ट्राई किया मैंने, बट बदतमीजी की है अब आपने, तो दक्षु अब आप भुगतो। अपने आप ही पंगे ले रहे हो, उसके ऊपर चढ़ रहे हो, तो फिर चोट लगेगी, आप गिरते हो चोट तो लगेगी। कुछ काम ही नहीं कर पा रही घर का। अभी आपको घर की कंडीशन नहीं मैं दिखा सकती, मेरे घर की कंडीशन आप देखोगे तो हैरान रह जाओगे, क्योंकि मैं इतनी क्लीनिंग करने वाली, इतना ऑर्गेनाइज घर को बना के रखने वाली, मेरे घर की हालत बहुत ख़राब हुई पड़ी है चॉकलेट दक्षु की। तो अभी दिखाई देती हूँ, ये देखिए, और उधर भी बस हाल ऐसा ही हो रहा है घर का। तो देखते हैं, करूँगी दोबारा से घर को ठीक, थोड़ा सा ठीक हो जाऊँ। और आज तो झाड़ू पोछा भी नहीं, क्लीनिंग भी नहीं हुई घर पे, बस ऐसे ही सुबह तैयार होके घर को लॉक करके चली गई थी मैं। और जल्दी उठ के गई थी, क्योंकि वहाँ पे भी फिर वो लोग आने वाले थे पंजाब से, सब कज़न वगैरह, तो फिर उनसे मिले, दोपहर में बातें की, लंच किया, एंड देन फिर शाम को वो चले गए थे। फिर मैं भी अपने घर आ गई, और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे आज सब, क्योंकि वो गई है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है हम सब की एक दूसरे के साथ, तो थोड़ा इमोशनल मोमेंट हो जाता है ऐसे टाइम में। और पता नहीं अब कितने सालों बाद वो मिलेगी हमें, बट चलो अच्छी बात है, वो अपना करियर बनाने गई है, भगवान उसको कामयाब करे, अच्छा पढ़ लिख के वो अपना करियर बनाए। सो यही दुआ है हम सबकी। कल मुझे हॉस्पिटल जाना है दोबारा से अपना पैर का चेकअप करवाने के लिए। सो उस दिन गई थी, तो कल गई थी, तो फिर वहाँ पे हम लेट हो गए थे, इस वजह से फिर मैं चेकअप करवा नहीं पाई। और अभी फिर कल जाने का प्लान है, देखते हैं, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, जल्दी निकलना पड़ेगा, जल्दी पहुँचेंगे वहाँ पे, फिर देखते हैं क्या सब चीज़ें होती हैं। हो सका तो कल ब्लॉग शूट करूँगी, दिखा दूँगी आप सबके साथ शेयर। आज का इतना ही अपडेट था, और होप आपको पसंद आई होगी आज की वीडियो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, एंड शेयर कर देना। और न्यू आए हो चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। तबीयत ठीक नहीं है, ये देखिए मेरी आइज़ भी ना पहले से कैसी हो गई हैं, यहाँ से दोनों साइड से ना अंदर को, जैसे वीकनेस की वजह से अंदर को आइज़ हमारी यहाँ से धंस जाती है ना अंदर, ऐसा हो रहा है। और अभी भी ना मेरे को चक्कर तो खैर नहीं आ रहे, बट हाँ आंखें बंद हो रही हैं, जैसे नशा सा होता है वीकनेस की वजह से, बीपी लो में जैसे होता है, वो सब चीज़ें हो रही हैं। खैर चलो देखते हैं क्या करना है, ट्रीटमेंट तो लिए बिना नहीं काम चलेगा। तो चलिए गाइस, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।